भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुई बड़ी ट्रेड डील के तुरंत बाद दोनों देशों के रिश्तों में एक और अहम कड़ी जुड़ गई है। इस कड़ी के तहत भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका का 3 दिवसीय दौरा शुरू किया और दौरे के पहले ही दिन उन्होंने अमेरिका के 2 सबसे ताकतवर मंत्रियों से लगातार अहम बैठकें की। इन बैठकों को सिर्फ औपचारिक मुलाकात ही नहीं माना जा रहा, बल्कि इन्हें भारत अमेरिका रिश्तों को अगले स्तर पर यानी कि नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की दिशा में बड़ा कदम कहा जा रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत के बाद एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते का ऐलान हुआ था। इस ट्रेड डील के तहत भारतीय सामानों पर अमेरिका में लगने वाला रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है और रूस से तेल खरीदने को लेकर जो अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया गया था वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। यानी भारत को अमेरिकी बाजार में बड़ी राहत मिली है और यह फैसला तुरंत लागू भी कर दिया गया है। इसी पृष्ठभूमि में डॉक्टर जयशंकर की पहली अहम मुलाकात अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से हुई। ये बैठक इसलिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि ट्रेड डील का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन उसे जमीन पर उतारने के लिए आर्थिक और नीतिगत स्तर पर कई फैसले लेने होते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बातचीत में इस बात पर फोकस किया गया कि नई ट्रेड डील को कैसे व्यावहारिक रूप से लागू किया जाए, व्यापार को आसान कैसे बनाया जाए और दोनों देशों के बाजारों तक पहुंच को कैसे बेहतर बनाया जाए और जो टारगेट सेट किया गया है उसे कैसे अचीव किया जाए। बैठक के बाद एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक साझेदारी और रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर बहुत उपयोगी चर्चा हुई। अधिकारियों का मानना है कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट के साथ ये बातचीत राजनीतिक स्तर पर हुए फैसलों को ठोस नीतियों में बदलने में मदद करेगी। खासतौर पर टैक्स नियमों, निवेश, बाजार पहुंच और व्यापार से जुड़ी प्रक्रियाओं में तालमेल बिठाने पर जोर दिया गया। इसके बाद दिन के दूसरे हिस्से में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। ये बैठक भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से और भी ज्यादा अहम मानी जा रही है। दोनों नेताओं के बीच व्यापार से आगे बढ़कर ऊर्जा, परमाणु सहयोग, रक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स और तकनीक जैसे कई बड़े मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई और ये मुलाकात तब हुई जब कुछ समय पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ कट को लेकर एक अहम घोषणा की थी और उसके बाद ये पहली अहम मुलाकात अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ भारतीय विदेश मंत्री की थी। एस जयशंकर ने इस मुलाकात के बाद कहा कि बातचीत में द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए अलग-अलग संस्थागत स्तर की बैठकों को जल्द आयोजित किया जाएगा ताकि फैसले सिर्फ कागजों तक सीमित ना रहें। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी इस बैठक को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बातचीत में खासतौर पर क्रिटिकल मिनरल्स की खोज और उनसे जुड़े नए आर्थिक अवसरों पर फोकस किया गया। उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड एग्रीमेंट का स्वागत करते हुए इसे दोनों देशों के रिश्तों के लिए एक अहम कदम बताया। क्रिटिकल मिनरल्स इस पूरी बातचीत का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु रहे। ये ऐसे खनिज होते हैं जो रक्षा उपकरणों, आधुनिक तकनीक, इलेक्ट्रिकल वाहनों, सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं। अमेरिका लंबे समय से चाहता है कि इन खनिजों की सप्लाई चेन चीन पर निर्भर ना रहे और इसके लिए वो भारत जैसे भरोसेमंद साझेदारों के साथ काम करना चाहता है। इसी दिशा में अमेरिका ने यह भी ऐलान किया कि वो पहली बार वॉशिंगटन डीसी में क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल की मेजबानी करेगा। इस बैठक में 50 से ज्यादा देशों के अधिकारी हिस्सा लेंगे। इसका मकसद दुनिया भर में जरूरी खनिजों की सप्लाई को सुरक्षित बनाना, उन्हें अलग अलग देशों से हासिल करना और भविष्य की जरूरतों के लिए मजबूत ढांचा तैयार करना है। भारत के इस प्रक्रिया में भागीदारी को अमेरिका बहुत अहम मान रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने भी जयशंकर और रूबियो की बैठक को लेकर आधिकारिक बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुए ट्रेड डील का स्वागत किया और इसे भारत अमेरिका रिश्तों में एक नया अध्याय बताया।
साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि दोनों देश क्वाड के जरिए आपसी सहयोग को और मजबूत करेंगे। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रमुख डिप्टी प्रवक्ता टॉमी पिटॉग ने भी इस बैठक पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने क्रिटिकल मिनरल्स की खोज, खनन और प्रोसेसिंग को लेकर भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को औपचारिक रूप देने पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि बातचीत में इस बात पर सहमति बनी है कि दोनों लोकतांत्रिक देश मिलकर काम करें ताकि नए आर्थिक अवसर पैदा हों और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा साझा लक्ष्य वो पूरा कर सके। बैठक के अंत में जयशंकर और रूबियो ने यह भी दोहराया कि क्वाड के जरिए न सिर्फ द्विपक्षीय बल्कि बहुपक्षीय सहयोग को भी आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों नेताओं ने माना कि एक मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र भारत और अमेरिका दोनों के साझा हितों के लिए बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ट्रेड डील के बाद हुई ये बैठकें साफ संकेत देती हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं हैं। दोनों देश अब रणनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा और तकनीकी साझेदारी को एक साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर की यह यात्रा इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में भारत अमेरिका संबंध और ज्यादा मजबूत, व्यापक और प्रभावशाली होने वाले हैं।